हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग से रिलेटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? In the pre-anesthetic order, a patient is to receive 6 mg of morphine sulfate. The ampoule contains 15 mg per ml. The nurse should administer approximately how much amount? क्या है क्वेश्चन में? प्री एनेस्थेटिक ऑर्डर में मरीज को क्या है 6 mg मॉर्फिन सल्फेट दिया जाना है। क्या देना है? 6 mg मॉर्फिन सल्फेट देना है और एम्पुल में 15 mg पर ml है। जो एम्पुल होता है उसमें कितनी दवाई? 15 mg पर ml है। और नर्स को लगभग कितनी मात्रा में देनी चाहिए? नर्स को लगभग कितनी मात्रा में देनी है ये क्या करना है? हमें फाइंड करना है, इसमें निकालना है अमाउंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज अपॉन में कंसंट्रेशन। रिक्वायर्ड डोज कितना mg में होना चाहिए और कंसंट्रेशन जो है वो भी mg पर ml में होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कहीं भी। क्या इसका फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज अपॉन में कंसंट्रेशन mg पर ml। अब जैसे इसमें रिक्वायर बोला है तो रिक्वायर्ड डोज कितनी? इसमें 6 mg क्या इसमें रिक्वायर्ड डोज है और अपॉन में कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 15। कंसंट्रेशन डोज कितनी है मतलब अवेलेबल कितनी है हमारे पास? 15 mg है, लेकिन देनी रिक्वायर कितनी है इसको? 6 mg की। तो डिवाइड कर देंगे 15 से तो आ जाएगा, क्या आएगा? इसका ऑप्शन ए है 0.3 ml, ऑप्शन बी है 0.4 ml, ऑप्शन सी है 0.5 ml, ऑप्शन डी है 0.6 ml। क्या करेंगे? रिक्वायर अमाउंट जो रिक्वायर्ड डोज है रिक्वायर्ड डोज अपॉन में क्या होगा? कंसंट्रेशन डोज, यानी अवेलेबल डोज जो होता है उसे बोलते हैं। तो अवेलेबल कितना है हम लोग के पास? 15 mg और रिक्वायर कितनी है उसको? रिक्वायर है 6 mg और है अवेलेबल कितने हमारे पास? 15 mg। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.4 mg आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एट्रोपिन इज ए प्री मेडिकेशन गिवन टू द पेशेंट बिफोर सर्जरी। Which among the following is the expected action of atropine? क्या बोला है क्वेश्चन में? एट्रोपिन सर्जरी से पहले पेशेंट को दी जाने वाली एक प्री मेडिकेशन है और निम्न में से एट्रोपिन की एक्शन क्या है? ये जो एट्रोपिन है ये सर्जरी से पहले पेशेंट को दी जाने वाली एक प्री मेडिकेशन है और इनमें से जो एट्रोपिन की एक्शन क्या होगी?
ऑप्शन ए है रिड्यूस सिक्रेशन, ऑप्शन बी है प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी है प्रिवेंट हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर? क्या है इनमें से कौन सा इतिहास सर्जरी प्रोसेस के दौरान रिस्क को बढ़ाता है? Which among the following history increase the risk during surgical procedure? ऑप्शन ए है ड्रग एब्यूज, ऑप्शन बी है प्रीवियस सर्जरी, ऑप्शन सी है डेली टेकिंग थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। कौन सी दवाई है या इसमें से कौन सी वो है इतिहास सर्जरी की जो इस प्रोसेस को क्या करता है, इसके रिस्क को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ड्रग एब्यूज, यानी दवाई का दुरुपयोग। दवाई का जो दुरुपयोग है, ड्रग एब्यूज है, वो क्या है, सर्जिकल प्रोसेस के रिस्क को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन टू मैनेज फियर एंड एंजाइटी एसोसिएटेड विद पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन प्री ऑपरेटिव पीरियड इज? Nursing intervention to manage fear and anxiety associated with post-operative pain in pre-operative period is, मतलब क्वेश्चन में है पोस्ट ऑपरेटिव से जुड़े डर और जो चिंता है उसको मैनेज करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन यानी नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? ऑप्शन ए है टीच डाइवर्सन एक्टिविटी, ऑप्शन बी है अलाउ द पेशेंट टू कम्युनिकेट विद अनदर पेशेंट who underwent for the same procedure, ऑप्शन सी है explain the procedures associated with pain assessment and management, ऑप्शन डी है help the patient to ventilate the feeling। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक्सप्लेन द प्रोसीजर एसोसिएटेड विद पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी जो दर्द का आंकलन है, दर्द का असेसमेंट क्या है और जो उसकी प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उससे जुड़ी प्रोसेस की व्याख्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल्टरनेटिव फॉर स्किन क्लोजर रेदर देन स्यूचर इज? फ्यूचर के बजाय जो स्किन को बंद करने का सही ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या है? फ्यूचर मतलब टाके, ये जो टाके होते हैं उनको फ्यूचर के बजाय जो स्किन को बंद करने का सही ऑप्शन, सही विकल्प कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए है ग्लू, ऑप्शन बी है स्टेबल, ऑप्शन सी है ड्रेसिंग, ऑप्शन डी है एक्टिकोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेबल। क्या करना होगा? स्टेबल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ब्रेडी arrhythmias in children during endotracheal intubation, succinylcholine and anisetin is used with which of the following agents? ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है आइसोप्रोट्रेनोल, ऑप्शन सी है एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन डी है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड यानी ज़ाइलोकेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एट्रोपिन सल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट गोइंग फॉर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी विल बी। क्या बोले क्वेश्चन में? द लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट गोइंग फॉर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी विल बी। ऑप्शन ए है नेम बैंड, ऑप्शन बी है सिग्नेड कंस्टेंट, ऑप्शन सी है एम्प्टी ब्लैडर, ऑप्शन डी है वाइटल साइन। स्प्लेनेक्टोमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन। क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसेस होता है स्प्लीन को मूव करने का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाइटल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑल अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट एक्सेप्ट। प्री ऑपरेटिव करने से पहले जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे होते हैं किसी एक को छोड़कर। ये प्री ऑपरेटिव मतलब होता है सर्जरी से पहले। All among the following are the components of pre-operative checklist except ऑप्शन ए है एनपीओ स्टेटस, ऑप्शन बी है चेकिंग फॉर एलर्जी, ऑप्शन सी पार्ट प्रिपरेशन, ऑप्शन डी कंप्लीशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कंप्लीशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। First nursing intervention while implementing pre-operative teaching to a client is। ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये क्या है? सारे प्री ऑपरेटिव से रिलेटेड हैं। यानी प्री ऑपरेटिव मतलब प्री मतलब पहले, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन से पहले जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में? फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग टू अ क्लाइंट इज। ऑप्शन ए है असिस्ट द क्लाइंट्स बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन बी है प्रोवाइड प्री मेडिकेशंस, ऑप्शन सी है असिस्ट द डॉक्टर फॉर परफॉर्मिंग पीएसी, ऑप्शन डी है गेट इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट। क्या बोला है क्वेश्चन में? फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन while implementing pre-operative teaching to a client is। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी क्लाइंट को प्री ऑपरेटिव एजुकेटेड या शिक्षण लागू करते समय पहला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एसेस द क्लाइंट्स बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। यानी सर्जिकल प्रोसीजर के संबंध में क्लाइंट के मतलब क्लाइंट को क्या करना? नॉलेज देना। सर्जिकल प्रोसेस के बारे में नॉलेज देना क्लाइंट को। ये क्या है? फर्स्ट इंटरवेंशन while implementing the pre-operative। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following pre-operative order is most important order 1 day prior to the surgery? क्या बोला है क्वेश्चन में? निम्न में से कौन सा प्री ऑपरेटिव आदेश सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए है इन्फॉर्म द फैमिली, ऑप्शन बी है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, ऑप्शन सी है फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी है रिस्पायरेटरी एक्सरसाइजेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज। सर्जरी से पहले नेल पॉलिश को क्यों हटवाया जाता है, नेल पॉलिश और लिपस्टिक को? ऑप्शन ए है सर्जरी बिकम्स इजियर, ऑप्शन बी है सर्जरी बिकम्स मोर सक्सेसफुल, ऑप्शन सी है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स टू द पेशेंट, ऑप्शन डी है साइनोसिस इज चेक्ड। बिफोर सर्जरी लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश क्यों रिमूव करवाया जाता है? ऑप्शन ए है सर्जरी बिकम इजियर, कि सर्जरी आसानी से हो, ऑप्शन बी है सर्जरी बिकम्स मोर सक्सेसफुल, यह जो सर्जरी होगी वो उसकी चांसेस ज़्यादा हो सक्सेसफुल होने के, ऑप्शन सी है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट टू द पेशेंट, या फिर ऐसा करने से पेशेंट को कुछ फिजियोलॉजिकल क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ऑप्शन डी है साइनोसिस इज चेक्ड, या फिर साइनोसिस चेक करने के लिए। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस चेक किया जाता है। क्या होता है साइनोसिस? साइनोसिस में क्या चेक करते हैं? O2 चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी साइनोसिस इज चेक्ड। नेल्स और लिप से साइनोसिस चेक किया जाता है। लिप से क्या चेक किया जाता है? लिप्स और नेल से साइनोसिस चेक किया जाता है। और साइनस क्या होता है? ब्लूइश और ग्रेइश कलर होता है स्किन का, मतलब ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, स्किन और जो नेल्स होते हैं, लिप्स होते हैं, ये सारे कैसे हो जाते हैं? ब्लूइश हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। तो उसी को चेक करने के लिए लिपस्टिक और नेल पॉलिश रिमूव करवाया जाता है बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट वुड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्लाइंट को दिए जाने वाले जो ऑपरेशन होते हैं उसमें इन निर्देशों में से कौन सा शामिल है, किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन ए है डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट, ऑप्शन सी है लोअर लिम्ब एक्सरसाइज, ऑप्शन डी है रीएज्यूरिंग द क्लाइंट। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट, इनमें से क्या है? सर्जरी से पहले इंस्ट्रक्शन देना है क्लाइंट को किसी एक को छोड़कर, या कौन सा क्या है, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे पेशेंट को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट। क्या है ये? कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट लेना जारी रखें, ये नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।